दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? स्क्रीन आसिफ, आसिफ, सानिया, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आप लोग को? यस सर। ठीक है। यस सर। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो है यस सर, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? बताइए। वेरी गुड, शाबाश। सर रेस्पिरेशन यहाँ पर हमारा ये है कि जो हमें मतलब कि जो एनर्जी हमें फूड से जो मिलती है, रिलीज होती है, वो ही वेरी गुड, रेस्पिरेशन है। हाँ, अच्छा, जैसे फूड प्लस ऑक्सीजन तो गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी फूड हम लोग लेते हैं किसी भी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, है ना, तो उसके बाद क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज होंगे तो फिर उनसे एनर्जी रिलीज होगी, और फिर वो हम अपनी एक्टिविटी करने के लिए उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। हमें जो मिलते हैं वो एटीपी के फॉर्म में मिलते हैं। यस सर। जो हमको एनर्जी मिलती है, हमारे सेल्स को, हमारी पूरी बॉडी को एटीपी के फॉर्म में मिलती है। जो फॉर्म में मिलती है। हमारे सेल्स में एक जो है पावर हाउस जो है बोलते हैं, ठीक है, सेल ऑफ पावर यस हाउस सर। ऑफ द सेल बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो उसमें जो है ये प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल उसमें बता दिया। अब बुक में क्या लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ। इंट्रोडक्शन। मोस्ट लिविंग बीइंग नीड ऑक्सीजन और एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है। ठीक है। तो जो है, जो वो ऑक्सीजन होगी वो उससे मिलने के बाद हमको एनर्जी मिलेगी। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल एंड burn them slowly to release energy. The energy is thus released in the stored in ATP molecule in the cell. The body can use this stored energy whenever it want to do require. ठीक है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो इसमें सबको एनर्जी चाहिए। वो हमको एटीपी के फॉर्म में हम उस एनर्जी को यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए आसिफ। एडेनो, सॉरी आसिफ आप बताइए। सर मुझे नहीं पता भगवान। अरे सामिया आप बता दीजिए। वेरी तो गुड, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड। तो इसमें जो है ट्राई माने तीन, यस सर। एडिनोसिन के साथ जो है तीन मॉलिक्यूल जो है फॉस्फेट के जुड़े होंगे। ठीक है। इसको सिंपल एटीपी बोलते हैं फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई माने तीन, फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। Respiration is the process by which the food taken by through nutrition get oxidized. जो फूड हमने खाया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और उससे एनर्जी निकलेगी फॉर वेरियस एक्टिविटी, जो कि हम है बहुत सारे काम करते हैं उस एनर्जी से। ठीक है। अब क्या आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कि कितने टाइप के होते हैं। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टू कैटेगरी, एरोबिक और एनरोबिक। एनारोबिक। बताइए क्या होता है। एरोबिक में जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है वो वेरी गुड, एरोबिक, और वेरी गुड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होती है वो एनारोबिक। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ अपने बारे में, कि मैंने जो है बहुत सारा काम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, माइक्रोबायोलॉजी लैब। ठीक है। तो वहाँ पे एक लैब थी एनरोबिक लैब। ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया और जितने भी ऑर्गेनिज्म ग्रो होते थे, उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कराते थे, उनको दूसरी गैस की प्रेजेंस में हम लोग उसको ग्रो कराते थे। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन अगर आप देंगे तो वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। तो उनको क्या करते थे, उनको हम लोग जो है दूसरे जो गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सारे गैस प्रोवाइड करके उनको हम लोग उस पर काम करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है।
तो Yes, मैंने sir. जो है मैंने 2006 से लेके 2011 तक के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली माइक्रोबायोलॉजी लैब में मैंने काम किया है। मैंने लैक्टोबैसिलस पे काम किया है। लैक्टोबैसिलस जो आजकल नया कॉन्सेप्ट है प्रोबायोटिक, आपने सुना होगा। बाजार में बहुत सारे याकुल्ट करके जो है एक ड्रिंक आता है, चाइनीज चाइनीज ड्रिंक है याकुल्ट। पिया है किसी ने? आप No, लोगों ने sir. पिया है? तानिया No, आपने sir. पिया सर है क्या बोला आपने? याकुल्ट? सर क्या आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत? क्या अब बोला? अब आ रही है? याकुल्ट बोला यस मैंने, सर। याकुल्ट बोला मैंने, याकुल्ट। याकुल्ड? याकुल्ट YAKULT। नो सर। नहीं सुना है? नो सर। प्रोबायोटिक सुना है कभी आपने? प्रोबायोटिक No, sir. तानिया? यस सर। प्रोबायोटिक? हाँ नो सर, प्रोबायोटिक नहीं पता। बायोटिक और एबायोटिक का आई थिंक पढ़ा भी है। हाँ, वो दैट इज डिफरेंट। प्रोबायोटिक जो है एक मतलब जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, इनकी बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं जो डॉक्टर आजकल उसको प्रेस्क्राइब भी करते हैं। जैसे डायरिया वगैरह हो जाता है तो ये क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया आपको हार्मफुल बैक्टीरिया मिलेंगे, मगर जो मैं बता रहा हूँ ये जो प्रोबायोटिक है ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये तुम्हारे दोस्त होते हैं, है ना, हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ होते हैं। हम हमारे गट में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे तो हमको हार्म नहीं करेंगे, हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो है उस पर काम किया था, मेरा एक पेपर भी है उस पर, एक रिसर्च पेपर है मेरा उस पर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यस इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है एनरोबिक जो है मैंने काम किया है उस पर। क्लियर हो गया? Anaerobic. सर। Yes, sir. यस हाँ, सर। बोलिए, कुछ बोल रही हैं सामिया आप? सर ये एरोबिक की जो ये रिएक्शन दे रखी है सर, इसको समझा दीजिएगा एक बार अच्छे वेरी से। गुड, ठीक है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एरोबिक क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज ए कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ नाम से पता चल रहा है कि एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन, है ना। तो जो यस हमने सर। फूड खाया है, ठीक है, तो उसके बाद जो ग्लूकोज बना तो ये ब्रेक डाउन होगा, किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। Yes, ठीक sir. है, यस सर। और उससे फिर हमको जो है एनर्जी मिलेगी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरह के जो रेस्पिरेशन होगा उसको बोलते हैं एनरोबिक, सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब तभी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ एनरोबिक रेस्पिरेशन में। सर व्हेन ये फूड, पायरोवेट जो बना, पायरोविक अभी एसिड टू बताते हैं, मॉलिक्यूल्स। अभी बताते हैं, अभी वेट कर लीजिए। मैं सिर्फ अभी पहले ये डेफिनेशन बता दूं आपको। ठीक है, तो ओके। Yes, sir. यहाँ पे एरोबिक का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है, अब यहाँ पे आता है एनएरोबिक। एन माने कहीं पे ए आए या एन आए, इसका मतलब होता है एब्सेंट, मैंने बताया था आपको Absent. पहले। व्हेन एब्सेंट। यस व्हेन सर। फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जब फूड जो है ऑक्सीडाइज होगा बिना ऑक्सीजन के, दिस दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। रिएक्शन आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड लिटिल एनर्जी, यानी कि 2 ATP। दिस To पायरुविक ATP. एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू एथाइल अल्कोहल एंड और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं बनेगा। Yes, ठीक sir. है, अब मैं आता हूँ यह रिएक्शन जो आपने पूछा है। जैसे कि आपने जो भी खाना खाया तो ग्लूकोज बना, फिर इसका जो यस है सर। इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, यस सर। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? आज से बताइए। Sir, मुझे नहीं पता. सानिया आप बताइए बेटा, सानिया आप बताइए, यस सर। बताइए, साइटोप्लाज्म बताइए। साइटोप्लाज्म।
जल्दी बोला ग्रेस सामने प्लीज, जल्दी से। अगर मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम तो फिर मैं तो वही हूँ ना आपका वो करने के लिए। सर नहीं याद आ रहा मुझे, नहीं, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या बना है, मैं एक सेल बना रहा हूँ। ये क्या है, सेल। न्यूक्लियस है ये। यहाँ पे यस क्या आ गया, न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ पे आपका ये है क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए कह लीजिए, जैसे क्रोमोसोम बनेगा इसके अंदर, ठीक है। सर। और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन करके होता है। आप कोई भी प्लांट सेल लीजिए, एनिमल सेल लीजिए, तो आपका ये होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको सेल, एक रफ सेल बनाना, आप बुक में तो बहुत बढ़िया दिख जाएगा, बट मैं हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, यस ठीक सर। है। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन की डबल होगी, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आपको सारा। यस सर। और यहाँ पे छोटे छोटे पोर होंगे, यहाँ पे पोर पोर होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे पोर होंगे, छेद होंगे। पोर का मतलब छेद होता है, होल, छेद। ठीक है सामिया, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बना दिया ये ऐसे करके, रफ बना रहा हूँ, ठीक है। यस सर। आपका ये वैक्यूल बना रहा हूँ, यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा। इसको बहुत बढ़िया आर्ट तो नहीं है, बट आपको समझ में, आपको कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। ये वन आपका, मिनट सर, ये हाँ तो नहीं होता है कि जो हमारा एक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है? हाँ हाँ, मैं वही से बताने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसको ठीक है। बोलते हैं न्यूक्लियस। आप यस सर। ये थोड़ा समझ लीजिए, आपको हमेशा क्लियर रहेगा। ये क्या है, न्यूक्लियस, आसिफ, न्यूक्लियस। यस सर, न्यूक्लियस। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं GM लिख दूंगा, यस जेनेटिक सर। मटेरियल। आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको आपको मालूम डीएनए। होना चाहिए। डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए है ना, ये डीएनए होता है, डीएनए होता है। क्लियर हो रहा बेटा। यस सर। ये यस आपका सर। न्यूक्लियर, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसको मैं लिखूंगा NM लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, टाइम कम है इसलिए जल्दी लिख कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। ये होगा आपका, ये M बना है, सॉरी, आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। यस। यहाँ पे जो ये बने न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर मैं लिख दे रहा हूँ, और। NP लिख दे रहा हूँ, ठीक यस है। सर। और ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट प्रॉब्लम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, P से प्लाज्मा, M से मेम्ब्रेन लिख दे रहा हूँ जल्दी से, मेम्ब्रेन। यस सर। ठीक है, समझ गया। अच्छा, यस सर। प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल हो जाएगा, एक लेयर और होगी, वो सेल वॉल होगा। सेल वॉल। और अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग एनिमल सेल हैं, तो एनिमल यस हम लोग सेल। के सर। सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बना दिया। जैसे दूसरा अगर मैं बनाऊँ, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं सेल में, यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे ऐसे अच्छा सा बना देता हूँ ऐसे करके, ऐसे आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसे आपको दिखाई मिल जाए ऐसे करके। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यस। एम, एम लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो है बहुत सारे गोल्गी बॉडी ऐसे बनते हैं ऐसे करके, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, बहुत सारे ऐसे करके, ऐसे हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे होंगे, तो इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। यस सर, गोल्गी अपैरेटस। हाँ, गोल्गी कैपरेटस कह लीजिए या बॉडी कह लीजिए, है ना, दोनों नाम है। गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उनको रिगार्ड करने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए उनके नाम पे उसको बुलाते हैं। क्लियर हो यस गया। सर। यस सर। तो बेटा ये होता है न्यूक्लियस, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यस सर। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बट मैं आज पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो कभी भी जो है ये जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पार्ट होगा, है ना, इसके बाद ये सारा साइटोप्लाज्म होगा। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है आपका सारा। यस सर। सी, सॉरी, ये नहीं, इसको, ठीक है। यस सर। ये आपका साइटोप्लाज्म होगा, CY, सी साइटोप्लाज्म।
एज स्पेलिंग पता है ना, साइटोप्लाज्म। यस सर, तो यस टी सर, वाई सी ये ओ पूरा पी एच एस। साइटोप्लाज्म, और यस सर, साइटोप्लाज्म के ही अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे, है ना। यस एंडोप्लाज्मिक सर, रेटिकुलम लाइसोसोम। भी दो तरह के होते हैं, जिसपे राइबोसोम्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे, बोलिए। यस सर, जिसपे राइबोसोम्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह। राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। तो दो तरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, आई वेरी थिंक, गुड, रफ और वेरी एक स्मूथ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश सामिया। तो जिसपे जो है राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो रफ होगा, और जिसपे जो है नहीं पाए जाएंगे वो होगा स्मूथ, ठीक है। यस सर, हाँ, यस सर, तो मैं आपको सही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो जितना न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होंगा, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक टर्म आता है यस सर, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो, पी आर ओ प्लाज्म। टी ओ। तो जो सेल के अंदर सारे फ्लूइड होता है वही प्रोटोप्लाज्म वेरी होता गुड, है। वेरी गुड सामी, आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा मटेरियल मिला के, न्यूक्लियस मिला करके जितना भी होगा उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे आपको, ठीक है। यस सर, ठीक है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ले लीजिए, और न्यूक्लियस ले लीजिए, ये एन ले लीजिए आप, ये एन। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये आपका बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। मैं पीपी लिख देता हूँ, क्लियर हो रहा है आसिफ। यस सर, और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी है, कुछ भी हो इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस जो इसके अंदर जो भरा होता है ना, और ये सब चीजें, तो इसको पूरा जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यस सर, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट यस क्लियर सर, हो गया, यस सर, है ना। और यस सर, दोनों को मिला के जो है प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म ओके प्लस, सर। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर हो यस गया, सर, यस सर, आप मत भूलना। डोंट से, बड़ा गंदा सा बना था, कोई बात नहीं, जब कभी सामने हो पेन से उससे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, अगर इस पे जो है कंप्यूटर पे अच्छा नहीं बन पाता है। क्लियर हो बेटा। तो यहाँ यस पे सर, क्या है, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है, वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म, क्लियर हो गया। यस यस सर। सर, हाँ, फिर इससे जो है जब इसकी ग्लाइकोलिसिस, तो इसमें दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के निकलेंगे, और दो मॉलिक्यूल एटीपी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिर इसके बाद क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था मैंने बना के अभी। यस सर, हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जो मेरा सेल है, हम हमारे सेल हैं उसको, उसका ये पावर हाउस सर होता ये है। पायरोवेट क्या है? पायरोवेट जो है ये क्या है? पायरुवेट एक मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें इसमें बना नहीं अच्छा। है, आपके आपके बना नहीं है इसमें। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ये इन्होंने सिर्फ जो है लिख दिया, इन्होंने इसका वो नहीं बनाया है, क्या कहते हैं, फार्मूला नहीं लिखा है इसमें, इसका एक फार्मूला होता सर है। ये होता है पायरुविक एसिड होता है सर। अरे पायरुविक एसिड तो होता है, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, बट इसका जो है वो होता है। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक हो तो फिर मैं उसको थोड़ा डिटेल बता दूंगा, उसमें टेक्स्ट बुक है ही नहीं यहाँ पे। यस सर, आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए आपको। ओके सर, यहाँ पे हो गया आपका, हाँ। तो ये जो है पायरुवेट, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बनेगा। अगर आपके पास बुक है क्या उसकी, तो आप मुझे भेजो पिक्चर, तो मैं आपको समझा दूं बढ़िया से। ये तो एक बहुत मिनट में देख लेती हूँ अपनी ये बुक बहुत खोलकर। ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये। यस सर। सर हाँ, एक मिनट में जो है ना अपनी ठीक बुक्स देखती हूँ ठीक अभी। ठीक ठीक मैं ठीक, देख देखती हूँ, देख प्लीज लीजिए, 2-3 देख। मिनट्स का वेट कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके सर, तो मैं नो सेंड प्रॉब्लम। करूँगी, ठीक है, देख हाँ, कर। ओके ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। आसिफ, तब तक तुम कुछ पूछ लो। हाँ सर, आपने जो भी जो बनाई थी सर, जो पेंट पे सर जिससे समझाई थी अभी, हाँ हाँ उसमें आपने ये साइटोप्लाज्म और जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो बनाई थी सर, हाँ ये हाँ, आपने बोल। समझाया तब तक तो सर मुझे समझ में आया,
लेकिन आपके मतलब ऑप्शन आपके ना होने पर सर अब अगर मैं इससे पढ़ूंगा तो सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये न्यूक्लियस, हाँ इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होते हैं, लेकिन उसके बाद ये बाहर बहुत सर भीड़ सी लग गया, मतलब आई मीन है कि हाँ मैं समझ रहा ऐसा हूँ क्या तुम्हारी है। प्रॉब्लम। तो अच्छा, मैं तुमको एक सेकेंड, मेरे पास एक एक दूसरा बच्चा है, वो पढ़ता है, तो उसने भी मुझे कुछ भेजे थे नोट्स, ऐसे सामिया भेजती है ना, यस सर। ऐसा भेजे थे उसने। उसमें सेल, जैसे तुम्हें मैं सेल कैसे दिखाऊं, ये ये देखो, एक यस मिनट, एक सेकंड रुको। यस सर, मैं हेल्प कर सकती हूँ सर। मेरे पास जो ये मतलब बुक है हाँ हाँ सर, उसमें सेल आई थिंक कोई दे रखा है चैप्टर, मुझे देखना पड़ेगा सर, लेकिन मेरे पास है बुक। हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ज़रा आसिफ को क्लियर कर दूं, अभी भी आसिफ क्लियर ओके। नहीं हो। ये देखिए एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे, एक बच्ची मेरी स्टूडेंट और है, वो पढ़ती है मुझसे, तो मैं आपको जो मैंने अभी पेंट में सेल बनाया था ना, यस सर। तो ये देखिए ये पेंट सॉरी, एक टाइपिकल प्लांट सेल दिया हुआ है ये, ठीक है। सेल में सबसे पहले ध्यान रखना कि सेल में सबसे ज़्यादा वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि सेल में जो है यस बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो हम खाते हैं ना, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है। तो सेल में जो है, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें उसका वैक्यूल बड़ा होता है। ये न्यूक्लियस है ना बेटा, और यस ये सर। यस सर। आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, यस सर। यस सर। है ना। तो ये देखिए, ये देखिए इसके सारे ऑर्गन हैं, और यहाँ पे क्या है, सबसे बाहरी जो है ये सेल वॉल है, देखिए कहाँ लिखा हुआ, सेल ये वॉल। सेल मेम्ब्रेन, ये नीचे वाला है, और ये बाहरी जो है ना, जो जो ब्लू कलर के दिखाई दे रही है, ये सेल वॉल है। सर ये किसी क्लियर हो गया। प्लांट की है? हाँ हाँ, प्लांट सेल, यस सर। यस सर। कोई भी पेड़ पौधा है उसमें सेल वॉल होगा, और जो अंदर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल ठीक है। मेम्ब्रेन। और यस सर। न्यूक्लियस प्लस ये आपका पूरा ये साइटोप्लाज्म है। यस न्यूक्लियस को छोड़ के ये जितना भी है ये सारा आपका साइटोप्लाज्म है। क्लियर हो गया। यस ये सर। जितना भी आ रहा है वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है साइटोप्लाज्म में आते हैं। यस और सर। न्यूक्लियस प्लस ये आपका साइटोप्लाज्म, ये बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। यस अब सर। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं। अब सेल ऑर्गेनल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये देखिए राइबोसोम्स है, जो देखिए राइबोसोम। ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ सॉरी, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है, ये जो डॉट डॉट से दिख रहा है ना, डॉट डॉट, यस ये सर। है राइबोसोम्स, यस सर। ठीक है। फिर क्या है, गोल्गी बॉडी ये तुम्हारे हैं, ये अमाइलोप्लास्ट हैं, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ये पूरा चीज़ है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये सेल वॉल, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारा आ गया, ये न्यूक्लियोलस है, और ये तुम्हारा क्रोमेटिन यानी कि डीएनए आपका वही है, ये तुम्हारा यस सर। न्यूक्लियर पोर है। ये पोर होता है, छेद होता है, इससे यहाँ छेद है। की यस सर। चीज़ें बाहर आती हैं। फिर आपका ये वैक्यूल है। फिर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन कलर का, इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट भरा होता है, जिससे हमें पौधे जो है हरे दिखाई देते हैं। फिर आपका ये स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि इस पे जो है राइबोसोम नहीं है। और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें ये डॉट डॉट करके राइबोसोम्स हैं। तो ये एक यस सर। टिपिकल जो है प्लांट का सेल मैंने दिखा दिया आपको। आप बताइए क्या चीज़ नहीं क्लियर हुआ आपको आज से, हाँ सर। यस सर। आप क्या चीज़ नहीं क्लियर हुआ बताइए। सर मैंने आपको व्हाट्सएप सर व्हाट्सएप आपने पर भी समझा कर दिया, दिया और क्लियर हो सर गया सर, ईमेल उससे पर तो भी बाद में कर सर दिया। ट्राई मैं करूंगा सर अपने अच्छा, आप। ईमेल कर दिया आपने, यस सर, कर तो दिया, देखना आ गया। क्या होगा, एक सेकेंड देखो। नहीं आया बेटा अभी तो, किस पे भेजा आपने। सर मैंने तो किया है, पता नहीं सर, व्हाट्सएप पर तो देख देख लीजिए, व्हाट्सएप पर देख लीजिए आप। अच्छा एक सेकंड, ये अभी मूव मैं कर रहा है आसिफ को भी रिफ्रेश। सेंड कर रही हूँ, हम अपने फ़ोन में देख लेंगे। सर इसी के ऊपर डिपेंड है, मुझे लगता है ये डिस्कशन दे रखा है, एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। मेल तो आ जाता है इतनी जल्दी। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, ये थोड़ा सा
बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपने भेजा है मुझे सामिया, मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। यस सर। एक सेकंड। हाँ, इसमें जो है in the most cases the organism, plant and animal carry out respiration by using oxygen called aerobic respiration, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। there are however some organisms which carry out respiration without using oxygen, इसको बोलते हैं anaerobic। क्लियर हो गया? Before Yes, we sir. describe the aerobic respiration and anaerobic respiration, we should keep the following point in mind which will help us in understanding the two type of respiration, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 is a 6 carbon atom compound. It is a simple food which is oxidized in the cell of an organism during the respiration। तो जो ऑक्सीजन बनता है वो हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर हो गया? Yes, sir. The oxidation of the glucose to pyruvic acid और pyruvate is called glycolysis, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में बनने को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. It occurs in the cytoplasm of the cell and not in mitochondria, ठीक है। The oxidation of glucose to pyruvic acid does not require oxygen, ठीक है। तो oxidation of glucose to pyruvic acid does not require oxygen। वन प्लीज मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, हेलो हाँ हाँ, ठीक है बेटा। इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट से प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, अब आपका आया, अभी आया आपका, ये देखिए अभी पिक्चर आया। ये आपने दो पिक्चर भेजा है आपने। नो सर, वो पहले मैंने, अब आपने देखी, ये तो पहले वाली है, वो मैंने व्हाट्सएप पे जो की थी। अच्छा, पहले वाली है, दूसरा अब देखिए एक सेकंड, आपने ये तो भेजा ये है, यहीं पर ही है। ये वाला है। हाँ, चलो मैं यस सर। आप लोग को भी दिखेगा, मैं इससे डाउनलोड कर देता हूँ। दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये पहला पॉइंट है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है आपको, Yes, sir. C6H12O6। इट इज अ 6 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन है, एटम कंपाउंड होता है। इट इज सिंपल फूड विच इज ऑक्सीडाइज इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो ये इसका ऑक्सीडाइज होता है ये, ठीक है। तो हमें फिर क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये तो आपको हो गया, क्लियर हो गया? इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और फिर हम लोग को जो है अच्छी जगह, जहाँ पे एयर हो, जहाँ पे प्लांट वगैरह हो, वहाँ पे हमें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। Yes, sir. हाँ, ऑक्सीजन में, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। Yes, हमें sir. वहाँ पे मूव करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगा, तभी मेरा खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट अरे होगा। हाँ, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ठीक है, और इसको पायरुवेट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन एटम। अब तुमने पूछा था ना, तो इसका फार्मूला होता है CH3COCOH, ठीक है। और इट इज ए कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये C और O होता है, जिस कंपाउंड में पाए जाएंगे ये कीटोन होता है। Yes, और sir. यहाँ पे अगर H लग जाएगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है
और एल्डिहाइड में C और सिंगल बॉन्ड OH होता है, OH तो वो होता है। एल्डिहाइड होता है। तो Yes. ये पायरुवेट जो है एक कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे इसमें COO लगा होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता Yes है। sir. Yes sir. ठीक है बेटा, तो Yes sir. पायरुवेट का ये फार्मूला है। The fate of pyruvate formed during the respiration depend upon whether oxygen is present in the cell or not. The oxygen, if is present in the cell, then pyruvate is completely oxidized to carbon dioxide and water. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका जो पायरुवेट जो बना है ग्लूकोज से, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाएगा, और उसके बाद बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर हो गया? Yes sir. If, however, oxygen is not present in the cell, that is, in the absence of oxygen, the pyruvate is converted into either ethanol and carbon dioxide. तो यहाँ पे जो है आपका पानी नहीं बनेगा, आपका वो क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना था, और बहुत सारी एनर्जी निकली थी। मगर जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, Yes यहाँ sir. यानी कि एथनॉल एंड कार्बन Ethanol. Yes डाइऑक्साइड sir. और लैक्टिक एसिड। तो क्या बनेगा, आपका एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, Lactic डिपेंडिंग ऑन acid. द वेदर सच ए प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इसमें क्या है, एक सेकेंड, ये कटा हुआ है क्या यहाँ पे, इतना यहाँ पे क्या लिखा Yes. हुआ है सामिया? Animal cells होगा जहाँ पे अच्छा, सर। और एन एनिमल सेल, बस सेल है, फिर नीचे है। अच्छा, C का डबल L नहीं है, ठीक है। एनिमल सेल मच लेस एनर्जी इज रिलीज इन केस। अच्छा, जो एनरोबिक होगा उसमें इसके मुकाबले कम एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर हो गया? तो Yes आपको sir. याद ये रखना है दोनों में, जो आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या चीज बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, पानी निकलेगा। Yes. ठीक और है। एनर्जी। Yes और sir. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एथनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और या फिर Energy. लैक्टिक एसिड बनेगा, Yes sir. ठीक है। Yes sir. और इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। इथेनॉल एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एरोबिक में तो सर हमारी एनर्जी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। हाँ, जब आप ग्लाइकोलिसिस पूरा डिटेल में पढ़ोगी तब उसमें कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको जो है, जो आपकी बुक में ग्लाइकोलिसिस का जो टॉपिक पूरा दिया है ना, उसकी फोटो खींच के आप मुझे भेजो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। Yes sir. मेरा सजेशन है आपको सानिया। यस सर, मैं भेज रही हूँ। फिर मुझे हाँ रेस्पिरेशन, एक मिनट, मैं हाँ रेस्पिरेशन से ही भेजती हूँ। हाँ, वैसे टाइम आपका हो चुका है, 2 घंटे हो Yes गए sir. हैं। Yes sir. हो गया सर। हाँ, तो lactic acid is also a 3 carbon atom compound. It is also called lactate. तो lactic एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है ना। Yes sir. ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। इसमें 3 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है बेटा, Yes sir. है ना। तो हाँ, it is also called lactate. This formula of lactic acid or lactate, it is carboxylic acid, ठीक Yes है sir. बेटा। तो ये आपका जो भेजा था मैंने बता दिया इसमें आपको। Yes sir. तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एरोबिक में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, जबकि एनरोबिक में एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या ये बनेगा। और जो सामिया कह रही है उसका जो है ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको आप मुझे वो भेज दीजिए, क्या कहते हैं पिक्चर, तो मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, Yes sir. ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछना? टाइम तो हो गया इसका आपका, Yes sir. टाइम हो गया। टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं। सर ग्लाइकोलाइसिस में स्पेशली तो नहीं दिया, बट रेस्पिरेशन से बहुत अच्छे से ब्रॉड में समझा रखा है। तो ये तो आपके इसमें भी दिया होगा अच्छे से, क्या नाम है जो आपका ये बायोलॉजी वाला जो आपका ये है। सर इसमें ब्रॉड में समझा रखा है काफ़ी। तो आपकी मर्जी है, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो यस मैं सर, हम तो अच्छे से ही समझना चाहते हैं सर।
ठीक है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। यस सर। आप मुझे जैसे आप भेजती हो ना वैसे ही जो है मेल पे भेजना, मेल से मैं डायरेक्ट अपने आपके फोल्डर मैंने बनाया है उसमें मैं यस सर। इसको स्टोर कर लूँगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो ठीक है। अच्छा, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि मैं ट्यूसडे में ना मैं कहीं जाऊँगा, ओके तो सर। अच्छा। मैं कहीं ट्रेवल करूँगा, तो जी मे सर। बी कि उस दिन क्लास ना हो। ओके सर, कोई नहीं। ओके ठीक है, सर। हाँ उस दिन क्लास शायद ना हो। ओके सर। तो इसको मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा आपको। या एक काम आप लोग और कर सकते हैं, आज जैसे मेरा सैटरडे संडे में क्लासेस नहीं होती हैं, यस मेरी सर। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा 5 डे वीक क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है और यस सर। सैटरडे संडे नहीं होती है। यस ठीक सर। है, तो आप सैटरडे संडे में भी पढ़ सकते हो, अगर आप लोग कहोगे तो मैं सैटरडे संडे में भी पढ़ा सकता हूँ आपको। ठीक है, आप लोग डिस्कस कर लो, अगर आप संडे में तैयार हो गए तो मैं संडे में भी पढ़ा सकता हूँ आपको। यस सर। ठीक है सामिया, यस सर। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि जी आप सर। लोग किस दिन पढ़ना चाहते हो। ठीक है ओके। बेटा, तो इसको पढ़िए, इसको पढ़िए ओके। अच्छे चैप्टर में, ये तो आपको ना आपके डेली लाइफ में भी यूज होंगे ये सारी चीज़ें। ओके सर। ओके। कंपटीशन में तो आएगा आएगा, आपको डेली लाइफ में भी आपको ये सब चीज़ें नॉलेज रहेंगी आपकी। ठीक है बेटा। ओके। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज। सर तो आप बात को एक्सप्लेन करेंगे इसको? हाँ, आपको टाइम ठीक होगा है ना सर, बता। आप बात को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।